कि आप इससे ज्यादा जो आपका कुल जीएसडीपी होगा उससे आप कितना पैसा उधार लोन ले सकते हैं, वो लिमिट तय है। और सरकार का जो यह जीएसडीपी का जो हमारा राजकोषीय घाटा है 3% से कम है, 3% यानी 2.97% है, जिसको हम कांस्टेंट रूप से आगे बढ़ा रहे हैं, जबकि हम बजट का दायरा बढ़ा रहे हैं। और यह तब है कि जब पिछले 8 वर्ष में सरकार ने कोई नया टैक्स उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन पे नहीं लगाया, बल्कि डीजल और पेट्रोल पर जो पहले से वैट था उसको कम किया है। बिना टैक्स बढ़ाए बजट का दायरा बढ़ा देना, बिना टैक्स लगाए इंफ्रास्ट्रक्चर के नए युग में प्रदेशवासियों को पहुंचा देना, यह अपने आप में सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है, पॉलिटिकल विल पावर को दिखाता है। सरकार ने वो दिखाने का प्रयास किया कि हां, हम भ्रष्टाचार पर प्रहार करेंगे, लीकेजेज को रोकेंगे, और लीकेजेज को रोकने का परिणाम है कि आज हम बजट के दायरे को बढ़ाने में भी सफल हुए हैं। विकास के लिए पैसा दिया है, लोक कल्याण के लिए पैसा दिया है, और हर एक विभाग की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए सरकार ने इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम किया है। अरे लाल बिहारी जी, आ रहा हूं, जबरदस्ती लिखवा अच्छा बात आपने कही है, तो अच्छा रोकने वालों को जब आपका बजट था 3 लाख करोड़ था, तो आपका जो खर्चा होता था वह भी 60 से 65% तक ही मात्र खर्च हो पाता था। आप उसको पीएलए में डालते थे, जिससे अगले बार फिर उसमें लूट हो सके। हमने पीएलए की स्कीम बंद करवाई, हमने कहा ये वापस राजकोष में जाएगा। और याद रखना, आज बजट का दायरा 8 लाख करोड़ से ऊपर का पहुंच चुका है, और ये खर्चा 31 मार्च तक ये खर्चा हो जाएगा। आप ये मान के चलिए कि यह जो खर्चा होगा ये 75 से लेके 80% और कभी कभी 90% तक ये खर्चा होता है। नहीं, वापस नहीं होता है, फिर उसकी एसएनडी पहले से तैयार रहती है, उस पैसे को उनको वापस किया जाता है। विकास के लिए पैसे की कमी आज के दिन पे नहीं है। आपके समय में नहीं होता था कि 100 करोड़ का कोई मार्ग सैंक्शन कर लो और 1 रुपया देते थे। आप मुझे बताओ, हैं इन्हीं के नाम पे। यानी हमें 17 में आने के समय आते, जब हम लोग आए थे तो पहले वर्ष हजारों करोड़ रुपए आपकी सरकार के पाप को भरने पे ही हमें खर्च करना पड़ा था, एक रुपया। आप मुझे बताओ, 1 रुपया, और 1 रुपये में इनका गिट्टी बालू वहां गिर गया था ठेका हथियाने के लिए। यानी ये लोग मजाक बना रहे थे उत्तर प्रदेश को, लेकिन आज ऐसा नहीं हो सकता। पिछले 8 वर्ष में जो ट्रांसपेरेंसी लेके आए हैं, हां, कार्य में औपचारिकताओं को पूर्ण करने में समय लगेगा, लेकिन कार्य पूरा होगा। कार्य पूरा होने की गारंटी है, उस पूरा होने की गारंटी के साथ आज काम हो रहा है। महोदय, नीति आयोग ने उत्तर प्रदेश को अपने राजकोषीय अनुशासन को बनाए रखने के लिए देश के अंदर अग्रणी राज्यों की श्रेणी में रखा है कि यह उत्तम उदाहरण है। देखिए, 25 करोड़ की आबादी है और रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। हमारे पास एक समय था, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कोई बैंक लोन देने को तैयार नहीं होता था, कोई निवेश करने को तैयार नहीं होता था। आज हम कोई प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, एक लाइन लगती है बैंकों की, साहब बताइए हम पैसा देना चाहते हैं, हम पैसा देना चाहते हैं। परसेप्शन। एक समय आप था लाल बिहारी जी, अगर आप 17 के पहले देश के अंदर किसी होटल या किसी धर्मशाला में जाते उत्तर प्रदेश के नाम पर और आजमगढ़ के नाम पे, तो कभी कमरा ही नहीं मिलता था। लेकिन आज ऐसा स्थिति नहीं है। आज तो आप कहीं जाएंगे, उत्तर प्रदेश के नाम पे, समाजवादी पार्टी का नाम मत बोलना, उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, हर व्यक्ति आपको सम्मान की निगाहों से देखेगा। ये परसेप्शन है। आपने कहां छोड़ा था, ये सरकार कहां लेके गई। आप लोगों ने सम्मान डुबो दिया था। उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का कहना चाहते हैं, 17 के पहले लाल बिहारी, उत्तर प्रदेश का कोई सम्मान नहीं था। मैं आपको बताऊं, पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुनिए।
पूरी बात सुनिए, अरे पूरी नहीं, बात सुनिए। ये सच्चाई है। आप सोचिए ना, मैं तो बोल रहा हूं, ये होता था नहीं। उत्तर प्रदेश का नौजवान कहीं अपनी पहचान नहीं बताता था, छुपाता था, लेकिन आज पहचान का संकट नहीं उसके पास। आज जाता है, लोग उत्तर प्रदेश के नाम से उसका सम्मान करते हैं और बोलते हैं अच्छा, उत्तर प्रदेश से सामने पहुंचने वाले का चेहरा खिलता है। और ये है यूपी की नई पहचान। और इसलिए आप सबसे मैं कहना चाहूंगा कि आपको थोड़ा इन सब पर आत्ममंथन करना चाहिए, कभी एकांत में समय मिले, क्योंकि वैसे भी आप लोगों का कोई काम तो है नहीं, सदन के दौरान थोड़ा बोलने का मौका मिलेगा, वैसे कोई काम मिलेगा नहीं, तो थोड़ा एकांत में बैठेंगे तो मानसिक रूप से भी शांति मिलेगी। और थोड़ा पिछले कार्यों के लिए पश्चाताप करके उत्तर प्रदेश की जनता से एक बार माफी मांग लेते हैं। अपने किए आप नहीं थे, लेकिन जो थे उन लोगों से बोलिए, और वे लोग बोले इस चीज को, तो कम से कम लोगों को ये चीज लगेगा कि वास्तव में गलती का एक पश्चाताप कर रहे हैं। अरे लाल बिहारी जी, सभापति जी, इसके साथ साथ इन्होंने, नीति आयोग ने यह भी कहा है कि 18-19 से 22-23 की अवधि में प्रदेश का जो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स था वह 8.9 अंकों के साथ आगे बढ़ा है। और प्रदेश में 18 से 23 की अवधि में जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है वह भी 14.8% से 19.3% के मध्य रहा है। यानी एक बहुत बेहतर स्थिति में उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी इस बारे में कहा है, जो उनकी 24-25 की रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने कहा है कि देश के सभी राज्यों की स्वयं के कर की प्राप्ति में उत्तर प्रदेश का अंश 22-23, 23-24 और 24-25 में जो 9.9%, 10.5% और 11.6% रहा है। यानी जो बेहतरीन लगातार बढ़ोतरी की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा है कि उक्त वर्षों में सभी राज्यों में राजस्व प्राप्ति के सापेक्ष ब्याज पर व्यय, यानी जो सरकारों ने कर्ज लिया होता है उस कर्ज पर सरकार जो व्यय कर रही है वह अन्य राज्यों में है 12.6%, 12.3% और 12.1%, जबकि यूपी का है 10.3%, 9.4%, 8.9%। यानी हम लगातार नीचे जा रहे हैं क्योंकि हम कर्जा कम ले रहे हैं, हमारे पास रेवेन्यू है, हम अपने पैसे का उपयोग बेहतर तरीके से यूपी के विकास के लिए कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री